आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कोनिक किस चीज़ को कहते हैं और फिर जितनी भी कोनिक्स हम पढ़ेंगे उनमें से आज हम सर्कल के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे और सर्कल की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोनिक क्या चीज़ होती है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राइट सर्कुलर कोन जो है किस तरह की चीज़ को कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है। सर्कल हमेशा किसी ना किसी प्लेन के अंदर हुआ करता है। अगर ये सर्कल इस प्लेन में है और हम एक ऐसी लाइन लें जो इस सर्कल के सेंटर में से पास करे और इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए। ये आर एस हमने एक ऐसी लाइन ली है जो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है और जिस प्लेन में सर्कल था उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है। इस प्लेन की मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं है सर्कुलर कोन के बारे में बताने में कि सर्कुलर कोन किसको कहते हैं, तो इस प्लेन को ज़रा हाइड कर देते हैं। ये जो हमने लाइन ली है, इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लें, फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट ए लिया है जो इस लाइन के ऊपर फिक्स है। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया है ये वाला। ऐसी लाइंस लें जो इस सर्कल में से पास करें और इस फिक्स पॉइंट ए में से पास करें। ये एक लाइन मैंने ली है जो इस पॉइंट ए में से पास कर रही है और सर्कल के ऊपर पॉइंट में से पास कर रही है। अगर इस तरह की आप सारी लाइंस लें, ये वो सारी लाइंस बना रहा हूँ मैं जो गिवन सर्कल में से पास कर रही है और आर एस लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट में से पास कर रही हैं। ये लाइंस जो सरफेस बना रही हैं, उस सरफेस को, उस चीज़ को हम राइट सर्कुलर कोन कहा करते हैं। किस तरह की पिक्चर बन रही है, ये वो सारी लाइंस जो कि कर्व सर्कल में से पास कर रही है और फिक्स पॉइंट ए में से पास कर रही हैं। इन सारी लाइंस से जो सरफेस जनरेट हो रही है, जो सरफेस बन रही है, उस सरफेस को हम राइट सर्कुलर कोन कहा करते हैं। वो जो कोन है हमारे पास इन सारी लाइंस से बनने वाली, वो कोन आप देख रहे हैं। ये जो लाइंस इस कोन को बना रही हैं, ये जो लाइंस रोटेट हो रही हैं इस वक्त आपके सामने, इन लाइंस को हम इस राइट सर्कुलर कोन के जनरेटर्स कहते हैं। ये लाइंस जिनकी मदद से ये राइट सर्कुलर कोन बन रही है, इन लाइंस को हम इस राइट सर्कुलर कोन के जनरेटर्स कहते हैं। ये जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था, इस फिक्स पॉइंट को हम कोन का वर्टेक्स कहते हैं। ये जो हमने एक स्टार्ट में लाइन आर एस ली थी जो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही थी और उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही थी, जिस प्लेन में हमारा सर्कल था, इस लाइन आर एस को हम कोन का एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोन। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कोन, जबकि इससे पहले मैंने कहा था राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो हम कोन डिफाइन कर रहे हैं ये राइट सर्कुलर कोन है और इन शॉर्ट आइंदा जब भी मैं कोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब राइट सर्कुलर कोन ही होगा। जल्दी से मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है जो किसी प्लेन में है, ये सी सर्कल का सेंटर है। हमने एक लाइन ली है जो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है और इसके प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है, जिसे हम एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कह रहे हैं। हमने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फिक्स किया है जिसका नाम ए है और जिसको हम राइट सर्कुलर कोन का या कह लें कोन का वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने वो सारी लाइंस ली हैं जो सर्कल में से पास कर रही हैं और इस फिक्स पॉइंट में से पास कर रही हैं। उन सारी लाइंस से जो सरफेस जनरेट हो रही है, उस सरफेस को हम राइट सर्कुलर कोन कह रहे हैं। ये जो दो मेजर पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दो पार्ट्स को हम नेपीज ऑफ द कोन कहते हैं। ये कोन की अपर नेपी है, ये कोन की लोअर नेपी है। कोन बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की आप कोन खाया करते हैं, लेकिन ये कोन खाली है। क्या मतलब है खाली कोन का? मतलब ये है कि इस कोन के अंदर आइसक्रीम नहीं है, ये सिर्फ कोन की शेप है। लेकिन ये आम कोन से थोड़ी डिफरेंट है। आम कोन में सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होता है। इसमें ये कह लें जैसे हमने दो कोन्स को ऊपर नीचे जोड़ लिया है, इसलिए इसके लिए कुछ लोग डबल कोन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने देखा कि राइट सर्कुलर कोन जो है वो किस तरह की सरफेस को कहते हैं।
एक दफ़ा फिर मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि राइट सर्कुलर कोन क्या होती है। अगर फ़र्ज़ करें सी मेरे पास एक गिवन सर्कल का सेंटर है, ये मेरे पास एक गिवन सर्कल है, सी इस गिवन सर्कल का सेंटर है। आर एस हमने एक लाइन ली है जो सर्कल के सेंटर सी में से पास कर रही है और उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये सर्कल था हमारे पास। ए हमने इस आर एस लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट ले लिया है। वो सारी लाइंस जो ए में से पास कर रही हैं और सर्कल में से पास कर रही हैं, उनसे राइट सर्कुलर कोन जनरेट हो रही है। और ये सारी लाइंस जो हैं जो राइट सर्कुलर कोन को जनरेट कर रही हैं, इन लाइंस को हम जनरेटर्स या रूलिंग्स ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। आर एस लाइन जो है इसको हम एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं। ये जो पॉइंट ए हमने फिक्स किया था इसको वर्टेक्स ऑफ द कोन कहते हैं। और ये जो दो पार्ट्स हैं इस कोन के, हम इन दोनों पार्ट्स को नेपिस कहते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन आपको पता चल गया क्या होती है, या कोन क्या होती है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि कोनिक किसको कहते हैं, या कोनिक सेक्शन जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। अगर हमारे पास हो एक राइट सर्कुलर कोन और हमारे पास हो एक प्लेन के और कोन के इंटरसेक्शन को हम कोनिक कहते हैं। अगर हमारे पास एक है राइट सर्कुलर कोन जिसको इन शॉर्ट मैं कोन कह रहा हूँ, और फर्ज करें मेरे पास है एक प्लेन, तो प्लेन के और कोन के इंटरसेक्शन वाली ज्योमेट्री को, इंटरसेक्शन से बनने वाली चीज़ को हम कोनिक या कोनिक सेक्शन कहते हैं। जब भी हमारे पास कोई एक कोन हो और कोई एक प्लेन हो, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उनके इंटरसेक्शन से जो चीज़ बनेगी, जो कर्व बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी, उस ज्योमेट्री को, उस कर्व को हम कोनिक या कोनिक सेक्शन कहेंगे। वो कर्व किस किस तरह की हो सकती है, किस किस शेप की हो सकती है। सबसे पहली वो कर्व हो सकती है सर्कल। किस तरह का प्लेन होगा कि वो कोन से इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारे पास सर्कल बनेगा, ये ज़रा देखते हैं। अगर हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन हो और हम एक प्लेन लें जो कोन के एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाए। ये हमने एक प्लेन लिया है जो इस कोन के एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, या कह लें कोन का एक्सिस जो है वो इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। इस प्लेन का और कोन का इंटरसेक्शन लें, इनके इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रही है, गौर करें ज़रा पिक्चर में, वो इस तरह की कर्व बन रही है। और इस कर्व से आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये कर्व एक सर्कल है। तो जब भी आप एक प्लेन लें जो कोन के एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा हो, तो इस प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगी वो कर्व एक सर्कल होगी। अगर आप इस प्लेन को वर्टेक्स से दूर लेते चले जाएं तो आप देख रहे हैं सर्कल बड़ा बनता चला जा रहा है। इस प्लेन को अगर आप वर्टेक्स के करीब लेते आएँ तो सर्कल का रेडियस कम होता जा रहा है, और वर्टेक्स के ऊपर ये सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, जिसके लिए हम कॉमनली पॉइंट सर्कल का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। जब भी आपके पास एक प्लेन ऐसा हो जो कोन के एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो जब कोन के साथ इंटरसेक्ट करे तो जो कर्व बनती है उस कर्व को आप देख सकते हैं कि वो कर्व एक सर्कल है। तो जब भी एक प्लेन लें और प्लेन का कोन के साथ इंटरसेक्शन लें और प्लेन परपेंडिकुलर हो कोन के एक्सिस के साथ, तो जो कर्व बनेगी उनके इंटरसेक्शन से वो कर्व एक सर्कल होगा। सर्कल एक कोनिक है। क्यों कोनिक है? हमने कहा जब भी कोई प्लेन और कोन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से बनने वाली चीज़ को हम कोनिक या कोनिक सेक्शन कहते हैं। अगर प्लेन कोन के एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो तो जब वो कोन के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व एक सर्कल होगी। और अब हम देखने लगे हैं कि किस तरह की कर्व होती है एलिप्स, कौन सी कोनिक को हम एलिप्स कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन जो है वो हमने फिक्स कर ली है। जो प्लेन इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो
किस तरह का हो कि बनने वाली कर्व जो है वो एलिप्स होगी, इसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर फर्ज करें ये मेरे पास प्लेन है, ये प्लेन एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेन एक्सिस को कंटेन भी नहीं कर रहा, ये प्लेन जनरेटर को भी कंटेन नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में प्लेन और कोण के इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रही है वो कुछ इस तरह की कर्व बन रही है। वो कर्व आपके सामने है। ये जो कर्व आपके पास बन रही है, इस कर्व को हम एलिप्स कहते हैं। जब भी कोई प्लेन कोण के साथ इंटरसेक्ट करता है, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, वो जनरेटर को कंटेन नहीं कर रहा, वो जनरेटर और एक्सिस के कहीं दरमियान में है, तो प्लेन और कोण के इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रही है वो कर्व कुछ सर्कल जैसी होती है, लेकिन कंप्रेस सर्कल कह ले, एक साइड से कंप्रेस हो जाती है। इस कर्व को हम एलिप्स का नाम देते हैं। अगर इस प्लेन को मैं थोड़ा सा मूव करवाता चला जाऊं तो आप इसकी शेप को देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रही है। अगर ये प्लेन जो है एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगा तो ये कर्व जो है वो हमारे पास सर्कल बन जाएगा, और अगर ये प्लेन एक्सिस ऑफ कोण के साथ 90 का एंगल नहीं बनाएगा तो कंप्रेस सर्कल बन जाएगा, जिसको हमने कहा हम एलिप्स कहते हैं। और अगर हम इस प्लेन को घुमाते घुमाते जनरेटर के पैरेलल कर लें तो कर्व आप देख रहे हैं चेंज हो गई है। इस कर्व को हम एलिप्स नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं वो अभी नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन फिलहाल हमने देखा ये है कि एलिप्स किस तरह की कर्व को कहते हैं। एलिप्स एक कोनिक है। अगर हमारे पास कोई प्लेन जो है जो कि ना तो पैरेलल हो एक्सिस ऑफ कोण के, ना जनरेटर के पैरेलल हो, ना इनको कंटेन करता हो और इंटरसेक्ट करे, प्लेन इंटरसेक्ट करे कोण को, प्लेन पैरेलल ना हो जनरेटर के, प्लेन पैरेलल ना हो एक्सिस ऑफ कोण के, तो प्लेन और कोण के इंटरसेक्शन से जो कर्व बनती है उस कर्व को हम एलिप्स कहते हैं। एलिप्स के बाद हम बात करने लगे हैं कि पैराबोला जो है वो किस तरह की कोनिक है। राइट सर्कुलर कोन हम फिक्स कर चुके हैं। जो प्लेन इस कोन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है उस प्लेन के ऊपर ख़ास तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो तो डिफरेंट तरह की कर्व्स बनती चली जाती हैं, जिन सब कर्व्स को हम कोनिक कहते हैं। उनमें से दो कर्व्स हम देख चुके हैं कि एक कर्व सर्कल होती है, एक कर्व एलिप्स होती है। और अब हम बात करने लगे हैं कि पैराबोला जो है वो किस तरह की कोनिक होती है। अगर हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है, ये एक प्लेन है हमारे पास जो इस कोन के जनरेटर के पैरेलल है। ऐसी सूरत में प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व की शेप कुछ इस तरह की है। ये कर्व हमारे पास कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन है और इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। अगर हमारे पास जो प्लेन है जो कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो जनरेटर के पैरेलल हो तो ऐसी सूरत में प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व की शेप कुछ इस तरह की होती है और इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। जब भी हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो कोन के जनरेटर के पैरेलल हो तो कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व की शेप आपके सामने है और इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। अगर जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो जनरेटर के पैरेलल है और ये इस जनरेटर को कंटेन भी नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास रिजल्टिंग कर्व होगी उस रिजल्टिंग कर्व को, उन दोनों के इंटरसेक्शन को हम पैराबोला कहते हैं। आपने देखा कि किस तरह की कर्व को पैराबोला कहते हैं। पैराबोला एक कोनिक है। जब भी कोन और प्लेन, कोन से मुराद मेरी राइट सर्कुलर कोन, और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व हमेशा कोनिक कहलाती है। हमने तीन तरह की कोनिक्स देखी हैं, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला। और अब हम जिस कोनिक की बात कर रहे हैं उसका नाम हाइपरबोला है। हमारे पास जो है राइट सर्कुलर कोन मौजूद है। प्लेन किस तरह का हो जो इसके साथ इंटरसेक्ट करे तो बनने वाली कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं। ये ज़रा हम देखते हैं। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है। अगर हम एक ऐसा प्लेन लें जो इसके जनरेटर के पैरेलल हो,
लेकिन जनरेटर को कंटेन ना कर रहा हो, तो इनके इंटरसेक्शन से किस तरह की कर्व बनेगी। ऐसा प्लेन कोन की दोनों नेपीज को इंटरसेक्ट करेगा, अपर नेपी को भी और लोअर नेपी को भी, और इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की है। मैं आपको ये इंटरसेक्शन वाली कर्व दिखा रहा हूँ। ये जो इंटरसेक्शन वाली कर्व है, इस कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं। जब आपके पास कोई प्लेन राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करे और वो प्लेन इस कोन के एक्सिस के पैरेलल हो, वो प्लेन इस कोन के एक्सिस को कंटेन ना करता हो, तो दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली जो कर्व है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है और उस कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं। अगर हमारे पास जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोन के एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस को कंटेन नहीं कर रहा है, वो कोन के एक्सिस से थोड़ा सा दूर है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व बनती है उस कर्व की शेप कुछ इस तरह की है और उस कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं। और लास्ट में हम बात करने लगे हैं पेयर ऑफ लाइंस की। प्लेन जब राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के इंटरसेक्शन से समटाइम्स लाइंस का पेयर भी बनता है। किस तरह से, इसको भी देखते हैं। अगर जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है कोन को, वो कोन के जनरेटर को कंटेन कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से हमारे पास एक लाइंस का पेयर बनता है। तो प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से पेयर ऑफ लाइंस बनता है अगर प्लेन जो कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोन के जनरेटर को कंटेन करे। ये आपके सामने प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से बनने वाला पेयर ऑफ लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग प्लेन कोन के एक्सिस को कंटेन कर रहा हो तो ऐसी सूरत में जो इंटरसेक्शन है वो पेयर ऑफ लाइंस हुआ करता है। जब भी कोई प्लेन किसी राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करे तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी चीज़ बनेगी उस बनने वाली चीज़ को हम कोनिक कहेंगे। वो कोनिक्स हमने देखा है कि सर्कल कर्व हो सकती है, एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है और पेयर ऑफ लाइंस हो सकते हैं। और हमने जब सर्कल की बात की थी तो वो एक पॉइंट सर्कल भी हो सकता है या कह लें सिर्फ एक पॉइंट भी हो सकता है। इन कोनिक्स में से हम पेयर ऑफ लाइंस जो है उसको स्टडी कर चुके हुए हैं और अब बाकी कोनिक्स को हम टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सर्कल को। और अब हम पढ़ने लगे हैं पहली कोनिक को, और पहली जो सबसे कोनिक हमने डिफाइन की थी उसे हमने सर्कल का नाम दिया था। सर्कल जनरली हम किस तरह की कर्व को कहते हैं और ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन का हर पॉइंट मिलकर वो सर्कल बनाता है, इसको हम डिफाइन करते हैं और इस कर्व को ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम प्लेन में एक पॉइंट सी एच के फिक्स कर लेते हैं और हम चूज़ कर लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर आर, और हम लेते हैं एक पॉइंट पी एक्स वाई जो इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया सी एच के, हमने एक पॉजिटिव नंबर आर चूज़ कर लिया, हमने वो पॉइंट लिया एक्स वाई जो कि प्लेन में है और जो इस पॉइंट सी से आर डिस्टेंस पर है। और अगर हम इस तरह के सारे पॉइंट्स ढूंढते चले जाएं जो इस सी एच के से आर डिस्टेंस पर हैं और उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना लें तो उस सेट को हम सर्कल कहेंगे। दोबारा दोहरा देता हूँ। अगर हम एक पॉइंट फिक्स कर लें से सी एच और के, एक पॉजिटिव नंबर आर चूज़ कर लें, प्लेन के अंदर वो पॉइंट ढूंढें जो इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है और फिर इस तरह के सारे पॉइंट्स ढूंढकर एक सेट में रख लें तो उस सेट को हम सर्कल कहेंगे। और उस सेट का अगर हम ग्राफ स्केच करेंगे तो वो ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ को हम सर्कल कहते हैं, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, जो पॉजिटिव नंबर हमने फिक्स किया है उसको सर्कल का रेडियस कहते हैं। इन सारी बातों को हम लिख लेते हैं। हमने
एक पॉइंट फिक्स किया है प्लेन के अंदर सी एच के, हमने एक पॉजिटिव नंबर आर जो है उसे चूज़ कर लिया है और हमने सेट बनाया है उन पॉइंट्स का जो पॉइंट सी से आर डिस्टेंस पर है। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि हमने प्लेन में पॉइंट्स पी एक्स वाई लिए हैं, वो पॉइंट्स पी एक्स वाई लिए हैं जिनका सी से जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है, वो ग्राफ में ये बन रहे हैं। इन पॉइंट्स के सेट को हमने कहा है ये एक सर्कल है। बेसिकली इस सर्कल में, इस सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे वो वाले पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं डिस्टेंस फार्मूले का। प्लेन में अगर हमारे पास दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हों और हम इन दो के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो उसका फार्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए CP डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। C पॉइंट हमारे पास h और k है, P पॉइंट हमारे पास x और y है और CP डिस्टेंस क्या बनेगा डिस्टेंस फार्मूले से, ये बनेगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। और यही वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का हर पॉइंट जो है वो इस सेट में मौजूद है, जिस सेट को हम सर्कल कह रहे हैं। ये इक्वेशन दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, इसमें स्क्वायर रूट मौजूद है। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का हर पॉइंट इस सर्कल में मौजूद है, या जिस इक्वेशन के पॉइंट्स जो कर्व बना रहे हैं उस कर्व को हम सर्कल कहते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इस तरह के कितने पॉइंट्स होंगे? आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात की हुई है और आपने कहा है कि अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हों, इक्वेशंस कम हों तो उसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। इस तरह से इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो इन्फिनिट हैं। ये एक इक्वेशन है और जो वेरिएबल्स हैं, जो अननोन्स हैं, वो दो हैं। इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं और वो जो इन्फिनिट सॉल्यूशंस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास सर्कल बना रहे हैं। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है हम कहते हैं वो सॉल्यूशन सेट एक सर्कल है। हम हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कहते हैं वो सर्कल पर मौजूद है। हमने सर्कल को डिफाइन करते हुए जो फिक्स पॉइंट किया है उस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहा करते हैं। और हमने सर्कल को डिफाइन करते हुए जो एक पॉजिटिव नंबर r फिक्स किया है उस नंबर r को हम सर्कल का रेडियस कहते हैं। आइंदा से अगर आपको मालूम हो कि एक सर्कल का सेंटर कौन सा पॉइंट है और एक सर्कल का रेडियस कौन सा नंबर है, तो आप इस इक्वेशन में h और k की जगह सेंटर वाला पॉइंट पुट करके और r की जगह रेडियस पुट करके सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी वो इक्वेशन निकाल सकते हैं जिस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारी कर्व सर्कल बना रहा होगा। हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सर्कल पर है। या अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, ये पॉइंट सर्कल पर है, तो जब आप इस इक्वेशन में x और y की जगह वो पॉइंट पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। सर्कल के ऊपर अगर आपको पॉइंट मालूम है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इस इक्वेशन में से कोई सा भी पॉइंट x और y मालूम कर लें, वो पॉइंट x और y जो है वो सर्कल पर होगा। हो सकता है आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो कैसे कोई पॉइंट मालूम करेंगे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो? ऐसी सूरत में हम ये तरीका अख्तियार कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद से सपोज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लें। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन के ऊपर होगा और वो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो सर्कल का पॉइंट होगा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो
राइट सर्कुलर कोन डिफाइन की है। फिर राइट सर्कुलर कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन को हमने कहा है कोनिक है। वो डिफरेंट तरह की कर्व्स बन सकती हैं, वो सारी कर्व्स हमने डिस्कस की हैं। और फिर उनमें से एक खास कोनिक जिसको हम सर्कल कहते हैं, उसकी अलग से हमने डेफिनेशन की है कि किस तरह की कर्व को, किस तरह के पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल कहेंगे। हमने सर्कल की इक्वेशन ड्राइव की है। अगर हमें सर्कल के बारे में दो चीजें मालूम हो कि उसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गिवन इंफॉर्मेशन से सर्कल की इक्वेशन लिखा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले दिनों में हम सेकंड ईयर के चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। आपको अगर हमारे साथ कुछ डिस्कशन करना हो तो हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।